HVAC टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो चिलर्स की ट्यूबें होती हैं, कंडेंसर और वेपोरेटर वगैरह और अब्जॉर्बर वगैरह की, इनकी हम केमिकल डिस्केलिंग किस तरीके से करते हैं और इसमें हम कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी जितनी इलेक्ट्रिकल पैनल, कंट्रोल पैनल वगैरह, इनके इलेक्ट्रिकल मोटर वगैरह, इसको हम अच्छे तरीके से पॉलीथीन से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम इसके डोर्स खोल के इसकी ट्यूबों की कंडीशन चेक करेंगे कि वो आया कि केमिकल डिस्केलिंग के लिए ज़रूरत है कि नहीं। तो अब हम इसकी ट्यूब्स को आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इनकी ट्यूब्स में काफ़ी हैवी स्केल आई हुई है। तो अब हम इनको केमिकल डिस्केलिंग करेंगे। केमिकल डिस्केलिंग के लिए बेसिकली हम जो सबसे ज़रूरी जहन में चीज़ रखते हैं कि वो एक नॉर्मल पानी की इसमें सर्कुलेशन हो के स्केल आ जाती है। तो अब हम इसमें जो पानी की पीएच को कम करके और पानी की तेजाबियत को बढ़ा के इसकी हम डिस्केलिंग करेंगे कि वो पानी इसमें से सर्कुलेशन, उसके लिए हम एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो पानी की पीएच को कम करता है और उसकी तेजाबियत को बढ़ाता है। तो वो पानी इसमें सर्कुलेशन करेंगे, उसके लिए हम जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ये आप देख रहे हैं कि हमने एक ड्रम बना लिया बड़ा सा, उसके साथ हम एक जीआई की फिटिंग और एक पंप जो इसकी सर्कुलेशन करेगा पानी की, केमिकल मिले पानी की इसकी ट्यूबों में। उसके लिए हमने इसके जो वाल हैं वो बंद कर लिए ताकि पानी सिर्फ चिलर्स की ट्यूबों में रहे। अब हम इनके डोर्स को बंद कर देंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी फिटिंग बना के दिखाता हूँ। इसकी फिटिंग बनाते हैं वो, ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक पंप की फिटिंग बना रहे हैं सर्कुलेशन पंप के लिए चिलर से, जो चिलर्स की ट्यूबों में पानी को सर्कुलेशन करेगा और वापस हमारे पानी इस ड्रम में आएगा। उसके लिए हमने एक इसकी जो चिलर्स की इनलेट पे हमने पंप लगा दिया जहाँ से पानी एंटर होगा और वो पूरी ट्यूबों में से गुजरता हुआ वापस इस आउट जो कंडेंसर का आउट पार्ट है, जो लाइन है, उससे वापस हमारे इस ड्रम में पानी, हमने एक फ्लेक्सिबल पाइप लगा के इसमें पानी दोबारा हम इस ड्रम में लेंगे। तो दोस्तों, केमिकल हम इसमें CWM 300 केमिकल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो यूज़ करते हैं। वो ये आप देख रहे हैं, इसकी जो सक्शन लाइन है, यहाँ से इसकी पंप की डिस्चार्ज होकर वो ट्यूबों में दाखिल होगी। उस केमिकल से हम इसमें जो पानी की तेजाबियत है उसको बढ़ाते हैं और पानी की ऑटोमेटिकली पानी की pH कम हो जाएगी। तेजाबियत जैसे ही बढ़ती है तो पानी की जो नॉर्मल पानी होता है उसकी 7 to 8 pH होती है, लेकिन हम इसकी जो pH मेंटेन करेंगे डिस्केलिंग के लिए वो 0 to 1 और 2 के दरमियान रखेंगे ताकि जितनी हैवी स्केल आई हुई है वो इस एसिड ज़्यादा पानी से वो स्केल रिमूव हो, क्योंकि नॉर्मल पानी से वो स्केल रिमूव नहीं होगी। हम इसमें इसलिए केमिकल फीड करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये हम इसमें भी फ्रेश पानी फीड कर रहे हैं जो पंप की सक्शन लाइन से होता हुआ पंप से आउट होके हमारे ट्यूबों में से गुजर के वापस इस, ये आप देख रहे हैं, ये हम फ्रेश पानी फीड कर रहे हैं और जो दूसरा होगा इस ब्लैक पानी पाइप से वापस हमारे कंडेंसर की ट्यूबों में इस ड्रम में आएगा। तो जैसे ही पानी की ट्यूबें फिल होंगी तो ये इस ब्लैक पाइप से पानी हमारे ड्रम में आना शुरू होगी। ये जो केमिकल है ये स्केल रिमूवर है 300 CWM 300 स्केल रिमूवर। इसकी ये तेजाबियत, पानी की तेजाबियत को बढ़ा देता है और पानी की pH को कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्केल होती है वो नरम होकर पानी में मिक्स होती रहती है और वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये एक न्यूट्रलाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है, जो हम पानी एसिडिटी बढ़ा रहे हैं ताकि वो बाद में ट्यूबों को डैमेज ना करे। तो इस वजह से हम इसमें जो पानी की सर्कुलेशन जैसे ही हम करते हैं उसके बाद हम ये न्यूट्रलाइजर इस्तेमाल करते हैं जो एसिडिटी ट्यूबों को डैमेज ना करे। उस वजह से हम ये तकरीबन 4 से 5 घंटे हम इसकी इस केमिकल की सर्कुलेशन करेंगे। उसके बाद हम 3 से 4 घंटे के लिए जो इसमें जो न्यूट्रलाइजर है उसको मिला के इसी तरीके से हम इसमें जो न्यूट्रलाइजर है उसको मिलाएंगे ताकि जो ट्यूबें हैं वो डैमेज ना हो, उसको जो कॉपर के साथ रिएक्ट ना करे जो एसिड है इसमें पानी में मिला हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसमें से पानी सर्कुलेशन होना शुरू हो गया और वापस आना शुरू हो गया। अब हम इसमें केमिकल फीड करेंगे CMW। तो ये डिफरेंट कंपनी वो डिफरेंट नाम रख लेती हैं। तो ये यहाँ से वो आप देख रहे हैं जो आउटलाइन है अप साइड पे है, तो ये यहाँ से पानी ऑटोमेटिकली इस ड्रम में वापस आना शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारी सर्कुलेशन जो फिलिंग है पानी की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें केमिकल डालेंगे जो पानी की pH को कम करके पानी की में तेजाबियत बढ़ जाएगी, जिस वजह से ये वो स्केल रिमूव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से हम इस पानी को सारे को ड्रेन कर देंगे। हम नया पानी फीड करेंगे, उसमें हम न्यूट्रलाइजर मिलाएंगे। न्यूट्रलाइजर को हम तकरीबन 3 से 4 घंटे उसको हम न्यूट्रलाइजर को सर्कुलेट करेंगे। उसके बाद हम उस पानी को भी ड्रेन कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से केमिकल डिस्केलिंग की जाती है। ये आप देख रहे हैं इसमें जो पानी में वो काफ़ी
रिएक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें धुआं वगैरह बन रहा है। तो अब हम इसमें इसकी पीएच को भी साथ साथ चेक करते जाएंगे कि वो हमारी जो पीएच है हमने उसको मेंटेन करना है 0 से 1 के दरमियान। तो अभी हम इसको एक स्टिप डिटेक्टर से हम इसको, जो आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर होती है स्टिप इंडिकेटर, इससे हम इसको डिप करके इसमें, तो हम इसकी पानी की पीएच को आप देखते हैं कि वो पानी की जो नॉर्मल पानी की पीएच 7 to 8 होती है। तो अभी हम इसको जो सर्कुलेशन कर रहे हैं वो 0 to 1 के दरमियान रख के इसको सर्कुलेशन, क्योंकि हावी स्केल है। तो दोस्तों इस तरीके से पीएच को चेक करते जाएंगे। उसके बाद हम इसमें न्यूट्राइजर मिलाइए, आप देख रहे हैं 0 to 1 दरमियान में इसकी पीएच है। तो इस तरीके से हम इसकी पीएच को बाद इसके हम न्यूट्राइजर भी इसमें मिक्स करके इसी तरीके से सर्कुलेशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।